हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बनारस का सबसे बेहतर पार्क दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आधुनिक पार्क है और ये मैं इस टाइम देखिए बेनिया बाग पार्क में स्थित हूँ और देखिए पैंडल वाला नाव यहाँ पे देखिए पीछे चल रहा होगा। और इस टाइम देखिए शाम का समय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आप बनारस में अगर घूमना चाहते हैं तो ये बेनिया बाग पार्क है जो कि राजनारायण नाम से मतलब फेमस है। पुराना पार्क है, इसको डेवलप पूरा किया गया है और ये बनारस का इस टाइम सबसे ही बड़ा पार्क और सबसे ही खूबसूरत पार्क मैं इसको मान लीजिए। और देखिए पीछे आपको नज़ारा पूरे पार्क का। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको बनारस का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक पार्क दिखाने वाला हूं। जैसा कि देखिए मैं अभी बेनिया बाग पे स्थित हूं, जो कि पार्क और पार्किंग दोनों यहां पर है। अब चलिए यहां से एंट्री टिकट 10 रुपये का मात्र है। 10 रुपये का टिकट लेकर आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। और देखिए यहाँ पे टिकट चेकिंग होगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसमें देखिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आपको इतनी चीज़ों मतलब इतना बड़ा बड़ा इसमें झूला लगा है, इतना खूबसूरत खूबसूरत। देखिए स्टार्टिंग से ही बच्चों का, ये समझ लीजिए बच्चों का एक पार्क ही इसको मान लीजिए। बच्चों के लिए एकदम खूबसूरत पार्क है। ये देखिए बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है, जो कि ट्रेन है। अभी एक और ट्रेन है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और देखिए बच्चों के लिए झूला लगाया गया है, जो कि ये सब झूले का कोई चार्ज नहीं है। बस जो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ मतलब कि जो झूला वगैरह ये सब जो लोग चला रहे हैं, उसका बस जो निर्धारित चार्ज है वो आप देकर आप आराम से घूम सकते हैं। जो कि बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। और ये समझ लीजिए काशी के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि ये बनारस में बहुत ही आधुनिक पार्क कोई नहीं था, जो कि ये अब बनकर तैयार हो चुका है। लगभग इसको बने हुए भी कुछ महीने हो चुके हैं। इनॉग्रेशन इसका पहले ही हो चुका था, लेकिन बाद में ये बनकर पूरा तैयार हुआ, जो कि अब ये पूरी तरीके से तैयार है। इसमें अब कोई भी कमी नहीं है। ये देखिए बच्चों के लिए देखिए सामने झूला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए मैं अभी आपको, इतना बड़ा पार्क है कि थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर होगा लगभग, लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पार्क में अभी मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि पैंडल वाला नाव हो गया, बहुत सारे एक्टिविटी मतलब झूले हो गए, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो सब मैं सारा जगह मैं आपको दिखाऊँगा। और देखिए ये पूरा ये झूला था जो कि अभी बंद हो गया है। अब मैं आगे चलता हूँ, अभी बच्चों का और भी एडवेंचर दिखाता हूँ। इसमें लगभग 12-15 बच्चों के एडवेंचर के लिए मतलब झूले बनाए गए हैं, जो कि सबका अलग अलग चार्ज है। वो आप देकर आराम से एडवेंचर का आनंद उठा सकते हैं। और पार्क में जिम वगैरह सब कुछ है, आप एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। बस ये कि पार्क में अगर आप आते हैं तो 10 रुपये इसका शुल्क ज़रूर देना होगा, क्योंकि पार्क के मेंटेनेंस के लिए चार्ज बहुत ज़रूरी है। कोई भी पार्क हो, जो कि बिना अगर फ्री वाला अगर पार्क रहता है तो उसका हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है कुछ दिन बाद। इसमें देखिए चार्ज लग रहा है वो सही है, जो कि 10 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इतने बड़े पार्क को घूमने के लिए। ये देखिए बड़ा सा एकदम पॉन्ड बनाया गया है, जो कि चारों तरफ से है, जो अब बीच में भी जा सकते हैं पॉन्ड के। और देखिए ट्रेन जा रही है, देखिए टॉय ट्रेन एक ये है, एक वहाँ पे मैंने दिखाया था ये की है। ये इसका भी एक चार्ज है, इसका चार्ज हमें पता नहीं है। इसका टिकट एक जगह से आप लेकर इसमें पूरा घूम सकते हैं। और देखिए ट्रैकिंग साइट्स भी पूरे बनाए गए हैं, एकदम आराम से एकदम ट्रैकिंग कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, उसी हिसाब से देखिए पूरा बनाया भी गया है। और ये देखिए सामने जो जाली लगा है, ये अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसका अलग रास्ता है। आप उस पार्किंग में जाने के लिए उसका एक बगल से रास्ता है, पार्क के जस्ट बगल से, वहाँ से आप जा सकते हैं। वहाँ पे पार्किंग लगा के आप आराम से इसमें घूम सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी सुविधा है। ये देखिए बैठने के लिए स्टील का जो सब बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे पूरा देखिए पूरा एक समझ लीजिए कि एकदम मल्टीनेशनल पार्क की तरह एकदम लगेगा आपको। जैसे बड़े बड़े शहरों में पार्क में जो भी सुविधा आपको देखने को मिलता था, अब आपको इस पार्क में मिलेगा। और ये काफ़ी देखने में बेहतरीन भी लग रहा है। ये देखिए चारों तरफ से पूरा डेवलप किया गया है और काफ़ी देखिए बड़े रेंज में ये पार्क है। ये जहाँ तक देखेंगे आपको पार्क ऐसा लगेगा ही नहीं कि ख़त्म हो रहा है, जो कि इसको आपको कम से कम घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे आपको देने होंगे यहाँ पर। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। एक ट्रेन तो देखिए पॉन्ड के चारों तरफ घुमा रहा है। और देखिए यहाँ पे इधर का इस साइड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्मार्ट सिटी के तर्ज पे इसको भी बनाया गया है, और स्मार्ट पार्क स्मार्ट सिटी के तर्ज पे इसको सब कुछ डेवलप किया गया है। और देखिए जगह जगह पे आप सेल्फी पॉइंट मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बैठने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, रनिंग के लिए आपको सारा कुछ मिलेगा। अभी तो देखिए इवनिंग का समय है, शाम का समय है, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और देखिए शाम के समय ये देखिए पूरा लाइट वगैरह सब कुछ जल रहा है। इसमें लाइट भी बहुत खूबसूरत लगाया गया है, जो कि बहुत ही स्मार्ट लाइट भी है, और जो देखने में पार्क को और भी आकर्षित करता है। और देखिए सामने पेंटिंग भी किया हुआ है, जो कि वो बाथरूम है। वो बाथरूम पे समझ लीजिए इतना खूबसूरत पेंटिंग करके बताया गया है कि मतलब वो देखने में अच्छा लगे। और देखिए बच्चों के लिए कितना खूबसूरत छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें देखिए बच्चे राइड कर रहे हैं, जो कि ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें बच्चे भी आपको खुश हो जाएंगे। अगर फैमिली, इसको फैमिली पार्क ही मान लीजिए, फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है। ये देखिए बच्चे अपना झूला झूल रहे हैं इसमें।
एक छोटा मिनी बोट है बच्चों के लिए समझ लीजिए। और चलिए अब यहाँ से और भी आगे चलते हैं और उस साइड का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। आपको देखिए मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा। आप इस पार्क में आप ज़रूर आइएगा क्योंकि ये दाल मंडी से जस्ट सटा हुआ पार्क है और बहुत ही बड़ा है, ज़्यादा दूर नहीं है, समझ लीजिए मेन सिटी में ही स्थित है ये पार्क। आपको पार्किंग का भी दिक्कत नहीं होगा, आपका 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब खड़ा हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये सब एरिया और भी डेवलप होने वाला है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं। और ये जिसके ऊपर मैं अभी स्थित हूँ इसके जस्ट नीचे जो अंडरग्राउंड है वो अंडरग्राउंड पार्किंग है, समझ लीजिए इसके नीचे पार्किंग है। आपको देखकर समझ में भी नहीं आएगा कि इसके नीचे क्या बना है। और देखिए स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट चेयर भी बनाए गए हैं बैठने के लिए, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्मार्ट चेयर देखिए, बहुत ही अच्छा चेयर इसमें लगाया गया है। और ट्रैकिंग के लिए तो पूछे ही मत, अगर आप सुबह सुबह अगर टहलने के लिए आते हैं तो आपका पैसा सूल है। बहुत ही लंबा है टहलने वाला, इसमें जिम वगैरह सब कुछ है, आपको बाहर से जिम भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा सुविधा है। और इसका मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं पार्क का, मंथली कोई चार्ज होगा, वो आप देकर आराम से आप इसमें मतलब एंट्री कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको तो सबसे मेन चीज़ दिखाना है पैंडल वाला नाव, उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी आपको पैंडल वाला नाव मैं दिखाऊंगा और बैठने के लिए थिएटर की तरह है जो कि देखने के लिए। अभी झरना वगैरह इसमें नहीं लगा है क्योंकि झरने का कोई वैसा आवश्यकता हमें नहीं दिखा इसमें सबसे ज़्यादा जिस हिसाब से ये पार्क है बहुत ही अच्छा है। और देखिए खाने पीने की चीज़ें देखिए यहाँ पे मिलती है। ये देखिए एक एडवेंचर और है बच्चों के लिए, देखिए छोटा सा एडवेंचर है लेकिन ये भी एडवेंचर इसमें ऐड किया गया है क्योंकि इस पार्क में बच्चों के लिए हर चीज़ है, हर सुविधा है। अगर बच्चों को अगर लाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। ये तो मान लीजिए, ये देखिए बच्चों के लिए, ये देखिए पूरा गद्दे वाला जो मिक्की माउस वाला रहता है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो चुका है, इसमें नया नया अभी झूला लग चुका है। और देखिए खाने पीने की चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही मतलब नॉर्मल रेट पे भी आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये सब जितना विला की तरह ये सब बना हुआ देख रहा है, इसमें आपको खाने पीने की चीज़ें ही मिलेंगी। इसमें आपको चाट पकौड़ी गोलगप्पा ये सब कुछ है इसमें, यहाँ पे सब कुछ बिक रहा है। और कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह सब कुछ इसमें है, क्योंकि ये सब घूमते घूमते आप वैसे ही थक जाएंगे तो आपको खाने पीने का जायज़ सी बात है कि मन करेगा। ये सब देखिए पूरा हर एक विला में मतलब दुकान खुल चुका है जितना भी आप देख रहे हैं। और बैठने की भी सुविधा है, वहाँ से आप लेकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। चलिए आइए अभी इस साइड से अब चलते हैं, अब इस साइड से आगे चलते हैं और आगे का भी आपको दिखाते हैं। और देख सकते हैं ये पूरा शॉप नंबर भी उस पर दिया हुआ है, उस पर से आप घूम सकते हैं। आइए चलिए सीढ़ी चढ़ के अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चढ़ के आपको पूरा दिखाते हैं। इसमें देखिए पूरा पानी का निकासी वाला भी सब कुछ बनाया गया है। और ये पॉन्ड तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, ये पॉन्ड बहुत ही इस पार्क को आकर्षित करता है। और ये पार्क अभी समझ लीजिए बहुत पुराना नहीं, एकदम नया नया पार्क है। बहुत सारे लोग तो बनारस में जानते भी नहीं होंगे कि ये पार्क बन चुका है अब, जो कि पहले ये बहुत ही बेकार पार्क हुआ करता था। बेकार क्या, बहुत नॉर्मल पार्क था, इसमें बस घूम सकते थे और कुछ था नहीं एक्टिविटी। अब तो इसमें बहुत कुछ हो गया है, आप आराम से आएंगे तो घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए पूरा पॉन्ड एकदम गोले में एकदम पूरा बनाया गया है, चारों तरफ से पॉन्ड का रास्ता है, आप आराम से इस साइड से उस साइड जा सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। अभी देखिए टॉय ट्रेन भी अभी चल के आ रही है उस साइड से, टॉय ट्रेन का भी अभी आपको नज़ारा दिखाएंगे। टॉय ट्रेन तो समझिए बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें आपको टॉय ट्रेन का जो है कि बहुत बड़ा रेंज है। जब इसमें टॉय ट्रेन से आप घूमेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए टॉय ट्रेन, ये देखिए पूरा लाइट बत्ती, उसमें म्यूज़िक भी बज रहा है, उसमें आप आराम से घूमेंगे, अच्छा भी लगेगा आपको। आइए चलिए आपको नीचे का भी अभी आपको दिखाते हैं। देखिए पैंडल वाला नाव देखिए आ रहा है, ये सबसे मेन है क्योंकि बनारस में भी पैंडल वाला नाव किसी भी पार्क में नहीं था, पार्क ही ऐसा नहीं है तो ऐसा फिर पैंडल वाला नाव कहाँ से होगा। आइए अभी आपको दिखाते हैं। देखिए जो कि बनारस में भी है, अब ये सब एडवेंचर आ चुका है, जो कि सारनाथ वगैरह में भी रखा हुआ है लेकिन चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए चल रहा है पैंडल वाला नाव। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। पैंडल से चला कर एकदम नाव चल रहे हैं सारे लोग, जो कि उसमें पूरा आपको सूट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, मतलब जो NDRF वाली जो सूट होती है वो सब कुछ आपको पहनाकर सेफ्टी के हिसाब से कि आपको दिक्कत भी ना हो, क्योंकि पॉन्ड गहरा है, पॉन्ड को उस हिसाब से बनाया गया है, पानी भी भरा हुआ है। बस पानी का साफ़ सफाई हमेशा हो तभी बेटर है, क्योंकि काफ़ी अभी थोड़ा सा गंदा हो चुका है पानी। और देखिए यहाँ से देखिए आपको राउंड में ले जाएंगे, राउंड में ले जाकर उस साइड से आपको फिर खड़ा कर देना है, उसी हिसाब से इसको पूरा बनाया गया है, डेवलप किया गया है इस पार्क को। अब देखिए यहाँ से अब मैं अब दूसरी साइड से चलता हूँ, जिस साइड से मैं आपको नज़ारा नहीं दिखाया हूँ। अब इस साइड से भी मैं चलता हूँ, आइए मैं इस साइड से अब चलता हूँ और आपको पूरा दिखाता हूँ।